Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Anand Zahir and today the topic we are going to discuss is branches of chemistry from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Okay, so the first thing is introduction to chemistry. So chemistry falls into the category of science, and the word science comes from the Latin language that is scientia. What does a scientia mean? Scientia means knowledge. अब कौन सा नॉलेज, क्योंकि नॉलेज आप उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश हर सब्जेक्ट से ले रहे होते हैं. सो साइंस इज द नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. वो नॉलेज जो आप हाइपोथेसिस से, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन करके गेन करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं. Okay, the next comes the types of science. कि साइंस की कितनी टाइप्स हैं? साइंस बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स की होती है. द फर्स्ट वन इज फॉर्मल साइंस. आई एम राइटिंग SCI फॉर साइंस. ओके, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंसेस एंड यूनिवर्सल साइंसेस. फॉर्मल साइंसेस में आप क्या पढ़ते हैं? जिसमें आप मैथ्स, एलॉगरिथम और लॉजिक्स पढ़ते हैं, वो आपके पास फॉर्मल साइंसेस होती हैं. सोशल साइंसेस आपके पास वो होती हैं जिसमें आप सोसाइटी और कल्चर के बारे में पढ़ते हैं. और यूनिवर्सल साइंसेस में आप बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं. Now come to the point that is introduction to chemistry. How you will gonna define the chemistry? That it is a study of matter and the chemical reactions between substances. Now the thing that comes into your mind, that what is a matter? Matter is anything that has a mass and volume. How you will gonna define the mass? That the amount of matter that is present in an object is your mass. Okay, and the space that is that the object is occupying in 3 dimension is your volume. Mass और volume में आपके पास क्या फर्क होता है? जिस चीज का जितना वजन है वो आपके पास mass है, ठीक है, और उस चीज ने जितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है या जितनी जगह उस चीज ने घेरी हुई है, वो आपके पास क्या है? उसका वॉल्यूम है. ठीक है, तो हाउ यू विल गोना डिफाइन द मैटर? दैट एनीथिंग दैट हैज अ मास एंड वॉल्यूम. लेट अस सपोज आपके आसपास जो भी चीजें हैं, इज इट अ टीवी, सोफा, बेड, वो सब आपके पास क्या है? मैटर है, क्योंकि उनका मास भी है, वॉल्यूम भी है. लेट अस सपोज चेयर, टेबल, सब आपके पास मास है, ठीक है, क्योंकि एक इनका मैटर है, क्योंकि एक इनका वजन भी है, दूसरा इन्होंने जगह भी ऑक्यूपाई की हुई है. So if the concept of matter is clear to you, okay, do let me know what do you think, air is a matter or not? एयर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में है, क्या वो मैटर है या नहीं? इस बात को हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बैलून है और इस बैलून का मास भी है और वॉल्यूम भी है, ठीक है. अगर इस बैलून में हम एयर और पंप करना शुरू करते हैं तो इसका साइज इंक्रीज होता है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द बैलून इज स्टार्टेड टू इन्फ्लेट. सो अब आप देख सकते हैं कि एयर को पंप करने के बाद इसका जो मास है वो इंक्रीज होगा ऑफ कोर्स, और इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा. इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जी हाँ, एयर भी हम लोगों के पास एक मैटर है. नेक्स्ट कम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है. द फर्स्ट वन वी विल गोना डिस्कस इज अबाउट
physical chemistry. The physical chemistry deal with the laws and theories in order to understand the relationship between composition and its physical properties. फिजिकल केमिस्ट्री, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें हम जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है, उसकी कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर उसे डिस्कस करने के बाद हम लोग थ्योरीज और लॉज जो हैं वो स्टेट करते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस कंसीडर कि हमारे पास क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द वन विच वी परसीव थ्रू आवर 5 सेंसेस लाइक कलर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, आई एम राइटिंग MP, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट BP और द बॉइलिंग पॉइंट. ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है. ठीक है, नाउ वी विल गोना डिस्कस द कॉम्पोजिशन. लेट अस सपोज हम 2 एग्जांपल्स ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, अब जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है वो आपके पास रूम टेम्परेचर पे ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन सल्फाइड रूम टेम्परेचर पे ही आपके पास ऐसा गैस एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है, अगर इन टर्म ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम बात करें तो वाटर के लिक्विड होने की वजह से इसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है वाटर की कि रूम टेम्परेचर पे ये ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, वाटर के लिक्विड होने की वजह से एट अ रूम टेम्परेचर, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास फिर क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और हाइड्रोजन सल्फाइड आपके पास रूम टेम्परेचर पे ऐसा गैस एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपके पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी कंपाउंड की कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करती है. जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे तो वो आपके पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एट रूम टेम्परेचर, और आपके पास उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, जब हाइड्रोजन और सल्फर मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाएंगे तो आप उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. तो ये आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में आप सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन और कॉम्पोजिशन से रिलेटेड फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं. ओके, नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन आपके पास इसेंशियल एलिमेंट होता है. ठीक है, लेट अस सपोज हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, जैसे ये आपके पास CH3 ये आपके पास क्या है इथेन है. ठीक है, ये आपके पास क्या है एक हाइड्रोकार्बन है. जिस कंपाउंड में आपके पास कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के कोवेलेंट और कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, वो आपके पास कौन से हैं हाइड्रोकार्बन है. तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ द सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव. ठीक है, ये आपके पास है हाइड्रोकार्बन. ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर आप बनाएं तो आपके पास क्या हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास इथेन है, ये आपके पास एथेनोइक एसिड है. कार्बन आपके पास इसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए. इसके अलावा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स के लिए दूसरे एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास कौन से होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, और यू कैन से एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तमाम जो सब्सटेंसेस हैं कंपाउंड्स हैं वो आपके पास क्या हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, लेट अस सपोज कार्बन की ही बात कर लेते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन आपके पास इसेंशियल एलिमेंट नहीं है. कार्बन और ऑक्सीजन दोनों जो है आपके पास इक्वल इंपॉर्टेंस रख रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा जो कार्बोनेट्स हैं आपके पास ये सारे आपके पास क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अलावा लाइक NaCl सोडियम से जो बन रहे हैं, सल्फर से बन रहे हैं, फॉस्फोरस से बन रहे हैं, नाइट्रोजन से बन रहे हैं. ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स आप किस में स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे.
नेक्स्ट कम बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और रिएक्शन दैट अकर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोकेमिस्ट्री में आप सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. लेकिन किन सब्सटेंसेस की? वो सब्सटेंसेस की और उनके रिएक्शंस की जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं. ठीक है, जब उनकी केमिस्ट्री को आप डिस्कस करेंगे, उनकी केमिस्ट्री को एनालाइज करेंगे, सिर्फ किन की? जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास अगर मैं कहूँ ग्लूकोज है. ठीक है, तो ग्लूकोज की कॉम्पोजिशन को आप डिस्कस करेंगे. C6H12O6. ठीक है, ये आपके पास ग्लूकोज की कॉम्पोजिशन. What does the composition mean? That it is composed of 6 carbon atom, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atom. ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, it is a form of carbohydrate. ठीक है, अब ये आपके पास बॉडी में जाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? ATP प्रोड्यूस करेगी. इन अदर वर्ड्स, इजी वर्ड्स में आप कह लें कि ये आपके पास एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद जो आपके पास मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको आप एक्सक्रीट आउट कर देंगे. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. ठीक है, इन सबको स्टडी करना होता है आप लोगों ने. ठीक है, वो आपके पास किस में इंक्लूड होता है? बायोकेमिस्ट्री में. मेजर कंसर्न आपका कहाँ पे रहेगा कि वो रिएक्शन बेसिकली आपके पास होना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही चाहिए. Next come industrial chemistry. In industrial chemistry, you will gonna study the manufacturing of chemicals on industrial scale. Industrial chemistry में हम ऐसे chemicals के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें हमने इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपेयर करना होता है और हम ये पढ़ते हैं कि वो कैसे इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपेयर किए जाते हैं. लेट अस सपोज अमोनिया, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये आपके पास ऐसे केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है, अमोनिया हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज इट कुड बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. ऐसा फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है. ठीक है, क्लोरीन हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? बिकॉज इट इज एन एक्सीलेंट ब्लीचिंग एजेंट. ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास यूज होता है सैनिटाइजेशन ऑफ वाटर के लिए यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट. ठीक है, क्लोरीन आपके पास एज अ डिसइंफेक्टेंट भी यूज हो सकता है. ठीक है, इसीलिए इन केमिकल्स को हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, कमर्शियल लेवल पे प्रिपेयर करते हैं फॉर अदर यूजफुल पर्पसेस. इनकी केमिस्ट्री और डेवलपमेंट और प्रिपरेशन की जो स्टडी होती है हम उसे किस में पाइल अप करते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में. नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री. जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन को डिस्कस करते हैं. लेट अस सपोज कि आपके पास एक एलिमेंट है यूरेनियम जो कि हाईली अनस्टेबल. हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये कॉन्टिन्यूसली रेडिएशंस इमिट करता रहता है. जब कोई एटम में न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होने की वजह से रेडिएशंस इमिट करता रहता है, इस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. बेसिकली रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है फिर आपके पास फर्दर यूज होता है रेडियोथेरेपी में, और रेडियोथेरेपी फिर आपके पास मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज होती है इन ऑर्डर टू ट्रीट कैंसर और ट्यूमर एक्सेट्रा. नेक्स्ट है आपके पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बेसिकली आप दो चीज़ें स्टडी करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, उसके अलावा इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट. ठीक है, इस चीज़ को आप इस तरह से समझ लें कि हम लोग अपने घरों में रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशंस वगैरह यूज़ करते हैं. ये आगे फर्दर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं. क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे पास हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में ओजोन को डिकम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमेनास इन्हांस होते हैं. जब ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमेनास इन्हांस होते हैं तो आपके पास क्या होता है? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ह्यूमन सर्वाइवल मजीद मुश्किल होता जाता है. इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए या बेटर पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं. नेक्स्ट कम इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. जैसा कि यहाँ पर नाम से इंडिकेट हो रहा है एनालिटिकल, द वर्ड एनालिटिकल कम फ्रॉम एनालिसिस.
ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप लोग क्या स्टडी करते हैं या क्या एनालाइज करते हैं या फिर क्या डिटरमाइन करते हैं, दैट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। लेट अस सपोज वाटर आपके पास एक मैटर है, ठीक है, वो किन एलिमेंट से मिलकर बना है, वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उनकी आपस में रेशियो क्या है। जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है 2:1। So we can define the analytical chemistry as it deals with the methods and instruments for determining the composition of matter. Methods यहाँ पर दो तरह के होते हैं, qualitative and quantitative. ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्वालिटेटिव मेथड्स वो होते हैं जिसमें किसी भी मैटर की क्वालिटी को आप एनालाइज करते हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप क्वांटिटी मेजर करते हैं। मतलब जो आपका आंसर होता है वो यूजुअली नंबर्स या न्यूमेरिकल वैल्यूज में आता है, जैसे हाउ मच, हाउ मेनी। लेट अस सपोज आई कैन गिव यू एन एग्जांपल लाइक 37% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये आपके पास इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।